लेक्चर में हम जानेंगे कि जीडीएस जो होते हैं बीपीएम, वो जब बीओ के अंदर टीडी करते हैं तो उनको टीडी कमीशन बिल कब कब बनाना चाहिए तथा जो टीडी कमीशन बिल वो बनाते हैं उन पर कमीशन कितना मिलता है और कैसे बनाना है उसको जानते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि जो टीडी कमीशन बिल होता है वो उस पर कमीशन कितना मिलता है। तो देखो इसके अंदर क्या होगा कि जो टीडी करते हैं हम लोग वो 1 साल की टीडी कर सकते हैं या फिर कर सकते हैं हम 2 साल की टीडी या 3 साल की या फिर कर सकते हैं 5 साल की टीडी। टीडी का मतलब होता है टाइम डिपॉजिट, जिसे हम लोग एफडी भी बोल देते हैं। इसका मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट। तो क्या है कि जब हम लोग 1 साल की टीडी करते हैं तो हमें जो है कमीशन मिलता है 0.5%। 2 साल की टीडी पर भी हमें मिलता है 0.5% टोटल अमाउंट का, और 3 साल की जब टीडी करते हैं तो उस पर मिलता है 1%, और 5 साल की टीडी पर मिलता है 2% का इंसेंटिव। तो ये कैसे मिलता है, ये जब हम लोग किसी मंथ वाइज बनाना होता है, ये बिल कैसे बनाते हैं उसको भी समझ लेते हैं। तो देखो होता क्या है, सबसे पहले हमें ये जो मैंने फॉर्मेट दे रखा है ऐसा फॉर्मेट आपके एसओ के अंदर मिल जाएगा। अगर नहीं है तो फिर ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दूंगा, वहाँ से देख लेना, वहाँ से पीडीएफ आप लोग ले सकते हो। तो ऐसा फॉर्मेट आएगा, इसमें जिस मंथ का आपको बनाना है, जैसे मुझे बनाना है मान लो कि अगस्त 2025 का, तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा अगस्त 2025। फिर यहाँ से आपका ब्रांच ऑफिस का नाम लिखना पड़ेगा, जैसे आपकी ब्रांच ऑफिस का जो भी नाम है यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपके जो एसओ का नाम है वो आ जाएगा यहाँ पे आगे, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से इस फॉर्मेट के अंदर जो अकाउंट आपने खोला है उस अकाउंट के अकाउंट नंबर यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखने के बाद में टीडी का प्रकार लिखना पड़ेगा, यानी 1 साल की है कि 2 साल की है। जैसे मान लेता हूँ कि पहले टीडी 1 साल की है ये, तो मैंने यहाँ पे 1 साल लिख दिया। जैसे दूसरी टीडी मैंने की तो ये 2 साल की है, मान लो एक टीडी और की मैंने तो वो 3 साल की है। ये 3 प्रकार की टीडी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, या फिर एक जो टीडी और ले लेता हूँ मैं 4, जो कि 5 साल की टीडी हमने कर रखी है। तो अब इस पर किस प्रकार से हमें इस बिल को बनाना है आगे, तो यहाँ पर देखो हमारे बीओ के अंदर जब हम लोग अकाउंट खोलते हैं तो हम लोग पीआर बुक होती है हमारे पास, उस पीआर बुक में से पीआर काटते हैं। तो यहाँ पे जो पीआर नंबर है, जैसे इसका मैं मान लेता हूँ कि 20, इसका 20 हो गया, इसका 21 है, इसका 22 है, इसका 23 है, पीआर नंबर लिखना है। फिर यहाँ पे आएगी ओपनिंग डेट। ओपनिंग डेट कौन सी लेनी है, वो लेनी है जो ओपनिंग डेट हमारे बीओ के अंदर अकाउंट खुला है। तो जिस डेट को हमारे बीओ में अकाउंट खुला है वो यहाँ पे लिख देंगे इसके सामने। उसके बाद में अकाउंट होल्डर का नाम लिखना है। अकाउंट होल्डर का नाम वही लिखना है जो कि हमारे एसबी अकाउंट के अंदर विद्यमान है, वही लिखना है। फिर यहाँ पे लिखना है टोटल अमाउंट जितने की एफडी हुई है। जैसे यहाँ पे 50,000 की एफडी हुई है मान लो, तो 50,000 की एफडी को 50,000 लिख दूंगा मैं यहाँ पे। उसके बाद में इसका कमीशन कितना होगा, तो कमीशन जैसे कि मैंने बताया है कि 1 और 2 साल की एफडी पर जो है कमीशन मिलेगा 0.5%, और 1 साल की जो एफडी है उस पर मिलेगा 0.5%, और जो 3 साल की एफडी है उस पर मिलेगा 1%। तो मैं मान लेता हूँ, यहाँ पर एग्जाम्पल से दिखा देता हूँ आपको, देखना इसको कि यहाँ पर कोई एफडी की मैंने, ये 1 साल की थी और यहाँ पे मैंने इनकी डिटेल लिख दी। मान लेते हैं कि वो 50,000 की एफडी थी, ठीक है। तो 50,000 की एफडी पर 1% इसका निकालेंगे, ये सॉरी आधा परसेंट निकलेगा। आधा परसेंट निकलेगा तो आधा परसेंट कितना हो जाएगा 250। उसके बाद में अगर 2 साल की एफडी मैंने यहाँ पे की थी और ये मान लो मैंने की थी 50,000 की ये भी, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका भी 250 रुपये हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका भी आधा परसेंट मिलेगा। उसके बाद में मैं मान लेता हूँ कि मैंने एक 3 साल की एफडी की है और वो एफडी कितने की है, वो की है मैंने 20,000 की। तो यहाँ पर इसका कमीशन 1% हो जाएगा। 1% कितना आ गया 200 रुपये। उसके बाद में मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे मैंने एक 5 साल की एफडी की है और वो कितने की है, वो मैंने 10,000 की एफडी की है। तो उस पर जो कमीशन मिलेगा वो कितना मिलेगा 2%। तो इसका 2% निकालने के कितना हो जाएगा, इसका 2% 10,000 की एफडी का 200 रुपये। फिर हमें क्या करना है, इस टोटल अमाउंट इसका इसके नीचे लिखना है और इसका भी टोटल अमाउंट हमें नीचे लिखना है जितना कमीशन बन रहा है। और रिमार्क में क्या लिखना है, इसका कमीशन कितना है। जैसे इसका था 0.5%, 0.5%, इसका 1%, इसका 1%। इस प्रकार करने के बाद में जो भी हमारा अमाउंट आता है टोटल कमीशन का, उस अमाउंट को यहाँ पे लिखना। जैसे मैं मान लेता हूँ कि मेरे कितना है कमीशन, ये 900 रुपये का आया, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 900 रुपये। उसके बाद में यहाँ पे लिखूंगा हिंदी के अंदर 900 रुपये। उसके बाद में यहाँ पर अपनी बीओ की सील लगानी है जिस तारीख को हम ये बिल सबमिट करवाना है। हाँ, ये ध्यान में रखना है कि इस बिल को हमें 4 कॉपी के अंदर सबमिट करवाना होता है, जिसमें से 1 कॉपी हमें वापस मिलती है और 3 कॉपी एसओ वालों के पास में ही रहती हैं। फिर क्या होगा इसके अंदर, फिर यहाँ पे अपने सिग्नेचर हो जाएंगे। और यहाँ पे सिग्नेचर कब करने हैं, जब आपको पैसे मिल जाए कमीशन वाले तब। और बाकी इन 3 जगह पे आपको क्या करना है, इन तीनों जगह पे आपको हिंदी और गणित दोनों के अंदर, यानी अंकों और शब्दों दोनों के अंदर यहाँ पे इस बिल को भरना है। तो ये 4 कॉपी के अंदर तैयार किया जा सकता है। इस प्रकार से ये टीडी कमीशन बिल बन जाता है।